हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं बहुत दिन से ब्लॉग डाल रही हूँ, बहुत दिन बाद ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है। प्रॉब्लम ही थी और कुछ मतलब घर में इतने सारे काम हो जाते हैं ना, तो ब्लॉग बन नहीं पाता है इस वजह से। और थोड़े लोगों को घर में मेरे लोगों को पसंद भी नहीं है। तुम कहते नहीं है, कोई कुछ तारीफ करे या कुछ साथ दे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और कोई साथ ना दे और ना कुछ करे तो मोटिवेशन फिर थोड़ा ऐसा लगता है कि बना ही मत, कुछ ब्लॉग ब्लॉग कुछ मत बनाओ। तो फिलहाल यही हाल मेरा चल रहा है और काम इतने सारे हो जाते हैं तो फिर मन भी नहीं करता है। तो आज मैंने बहुत दिन बाद सोचा चलो ब्लॉग बना लेते हैं। सुबह सुबह जागी हूँ, मेरे बज रहे हैं 6 बजे जागी थी मैं। 6 बजे मैंने सारा काम कर लिया था। 7 बजने वाले हैं, 7 बजने वाले हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी मैंने उनके लिए चपाती बना दी। पहले तो मैंने उनकी हस्बैंड के लिए, फिर बच्चों के लिए मैं पराठे बना देती हूँ। सुबह सुबह क्या होता है, बच्चे पराठे खा लेते हैं टिफ़िन में और हस्बैंड को पराठे मतलब ठंडे अच्छे नहीं लगते, वो गर्म पराठे ही खाते हैं। उनको रोटियां बना देती हूँ, घी से चुपड़ के उनके टिफ़िन में रख देती हूँ, वो खा लेते हैं। और बच्चे मेरे पराठे ही खाते हैं तो मैं पराठे घी के बना देती हूँ दोनों को। और हस्बैंड के लिए मैं चाय चाय और ब्रेड सेक देती हूँ। चाय ब्रेड के साथ ब्रेकफास्ट करके जाते हैं वो सुबह। और बच्चे भी मेरे ब्रेकफास्ट करके ही जाते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं क्योंकि वो बच्चों को मेरे को सुबह सुबह भूख नहीं लगती है ना, तभी मैं ज़बरदस्ती मतलब खिला देती हूँ उनको मैं सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह भूखे भी बच्चे जाएं तो वो भी अच्छा नहीं रहता है। तो इस वजह से मैं वो थोड़ा बहुत खिला देती हूँ, दूध भी पिला देती हूँ सुबह। फिर उसके बाद ही मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर बच्चों को मैं जगाती हूँ दोनों। क्योंकि जब मैं अपना पूरा फ्री हो जाती हूँ ना, तभी मैं बच्चों को जगाती हूँ। फिर उसके बाद मैं सब खाना पीना करके फिर बच्चों को तभी मैं तैयार करती हूँ। और सुबह सुबह इतना काम होता है भाई कि आप जो लेडीज़ हैं ना, घर पे लेडीज़ होती हैं सारी, वो समझ सकती होंगी एक दूसरे की लेडीज़ों का प्रॉब्लम, कि हमारे घर पे कितना सारा काम होता है। सुबह सुबह स्कूल बच्चे जाते हैं तब इतना कितना सारा काम होता है भाई। हस्बैंड तो सब किस किस के हस्बैंड ऐसे बोलते हैं कि घर पे क्या काम है, आप क्या करती हो, पूरे दिन बैठी रहती हो। तो भाई ये उन औरतों को पूछो जो घर में रह रही हैं, वो उनसे पूछो कि कितना काम होता है बच्चों को पालना और बच्चों को पढ़ाना, इतने जिम्मेदारियां संभालना और एक औरत ही कर सकती है। तो उनकी वो प्रॉब्लम कोई नहीं समझेगा, बस एक लेडीज ही समझ सकती है। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो घर घर की कहानियाँ हैं। बच्चे को मैं रेडी कर रही थी, नहला दिया था बच्चों को। मैं सुबह सुबह में बच्चों को नहला के भेजती हूँ क्योंकि मैं पहले गर्म पानी कर देती हूँ, गर्म पानी से नहलाती हूँ बच्चों को। सुबह सुबह बच्चे नहा के चले जाते हैं ना, तो बहुत ही फ्रेश महसूस सा होता है बच्चों को और थोड़ा अच्छा भी होता है। सुबह सुबह नहला के हमेशा भेजनी चाहिए। मैं बच्चों को जब ही नहीं नहलाती हूँ या कुछ तबीयत ख़राब हो या कुछ कोल्ड वगैरह हो गया, तभी मैं बच्चों को मैं सुबह नहीं नहलाऊँगी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ सुबह बच्चों को नहला के ही भेजना है गर्म पानी से। तो बच्चे मेरा तैयार करके सब टिफ़िन वगैरह लगा के जल्दी जल्दी और मैंने बच्चों को भेज दिया था स्कूल, सब चले गए थे। उसके बाद मैं थोड़ा आती हूँ, फिर थोड़ा चाय वाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद बैठ के फिर उसके बाद फिर से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। हमारे लेडीज़ों का काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, आपको पता ही होगा कि पूरे दिन हम लगे रहे ना तब भी हमारा काम ख़त्म नहीं होगा। कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, कुछ ना कुछ होगा भी ना, वो भी हम कहने लगेंगे चलो ये कर लेते हैं, ये रह गया, ये कर लेते हैं, ये रह गया। तो काम की तो कमी हो ही नहीं सकती घर में। तो बच्चे स्कूल जा चुके थे तो मैंने सोचा चलो अब जल्दी से डस्टिंग कर देती हूँ और बेड वगैरह लगा देती हूँ अच्छे से। क्यों सुबह सुबह जाते हैं ना, इतना बिखेरा हुआ हो जाता है क्योंकि मैं अकेली होती हूँ और हस्बैंड का तो कोई मुझे हेल्प की ज़रूरत, हेल्प के मतलब कुछ वही नहीं है कि कुछ कुछ हस्बैंड होते हैं ना, अपनी वाइफ की वो हेल्प कर देते हैं, ये कर देते हैं, बच्चों को नहला भी देते हैं कोई कोई हस्बैंड। बट भाई हमारे यहाँ नहीं होता कुछ भी। हस्बैंड उनका खुद ही मुझे करना पड़ता है सब कुछ। जल्दी से कपड़े दो हाथ में, जल्दी टिफ़िन दो हाथ में, बैग लगा दो उनका उनका भी मुझे बैग लगाना पड़ता है, बच्चों को भी बैग लगाना। तो भाई इतना सारा काम हो जाता है तो पता ही नहीं चलता कब सुबह टाइम हो गया। 6 बजे जगती हूँ मैं। वैसे अभी टाइम बच्चों का 8 बजे स्कूल है तो मैं 6 बजे जग जाती हूँ ना। तो मुझे 6 बजे के बाद मुझे 8 बजे तक बिल्कुल भी बैठना नहीं होता। बैठना तो छोड़ो, मुझे खड़ा भी नहीं हो पाती, इतना टाइम नहीं मिलता मुझे क्योंकि इतना सारा काम ही हो जाता है सुबह। खैर कोई बात नहीं, काम तो चलते रहते हैं। तो मैं ना डस्टिंग और बेड वगैरह मैंने अपने अच्छे से लगा दिए हैं। फिर मैंने क्या किया था, बच्चों को
जो भी मैंने खाना पीना बनाया था सबसे गंदी मेरी किचन डली थी। किचन को मैंने अच्छे से साफ़ किया था, उसके बाद ही मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए थे, किचन को साफ़ किया, गैस को साफ़ किया। बच्चे चले जाते हैं उसके बाद हम काम करो तो हमारा झट से काम हो ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग थोड़ा इधर विधर नहीं होता है। बच्चे क्या घर पे रहते हैं, क्या होता है बच्चे घर पे रहते हैं तो हमारा बच्चे कहीं ऊधम मचा रहे हैं, बच्चे ने ये कर दिया, माँ ये हुआ, माँ मुझे ये नहीं दे रहे, माँ ऐसे दोनों होते हैं ना, तो झगड़ा होता रहता है। तो ऐसा डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो काम हम क्या करते हैं उनको पहले संभालते हैं, काम हम बाद में छोड़ देते हैं, बाद में कर लेते हैं। ये चीज़ हो जाती है तो हमारा काम लेट रहता है, बच्चे रहते हैं घर पे तो। और बच्चे चले जाते हैं, जब हम अकेले होते हैं तो हमारा काम एकदम फिनिश हो जाता है और शांति से मूड से हम एकदम सारा काम कर लेते हैं। तो ये तो होता ही है सबके में। मुझे तो यकीन है कि जिस जिनके घर में बच्चे जाते हैं ना उन माँ को बिल्कुल शांति मिलती होगी। सबकी मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ मैं। तो खैर ये कोई बात नहीं है, तो बच्चे की हमारे अगर बच्चे भी नहीं हुए ना तो वो भी अच्छा नहीं होता घर में। ऊधम शरारती ये चीज़ हमारे बच्चे घर में तो होना ही चाहिए। बच्चों तो ऊधो बच्चे रहेंगे तो ऊधम तो करेंगे, शरारत करेंगे, तो ये तो होता ही है भाई घर में। ये नहीं होंगे तो घर में भी नहीं, घर अच्छा मन भी नहीं लगेगा किसी का, दिन भी नहीं कटेगा अगर बच्चे नहीं हो किसी घर में तो। ये आ गए थे स्कूल से और शाम का टाइम था। शाम का गए आई थिंक 3 बज रहे थे। 3 बजे क्या हुआ, मम्मा मेरे नेल्स बड़े हो गए हैं, मुँह से काट। मैंने क्या हुआ, मुँह से क्यों कर रहे हो, चलो मैं काट देती हूँ। तो फिर मैं उस लेने गए थे और उस पे छड़ के वो उसे निकाल के लेके आया। डर भी नहीं लगता इन बच्चों को। फिर मैंने नेल्स काटे थे उनके। नेल्स काट के फिर अपनी पेंटिंग बनाने लग गया। पता नहीं इसको क्या मतलब, एकदम से मैं पेंटिंग बनाती थी पता है। मैं पहले बहुत ही ज़्यादा पेंटिंग करने में या किसी पेंटिंग या पेंट कलर करने में, पेंटिंग बनाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेती पहले जब मैं पढ़ती थी, अपने ज़माने में बता रही हूँ। तो मैं उनकी प्रोजेक्ट बनाती थी, बच्चों के प्रोजेक्ट बनाती थी, तो उसको देख देख के मुझसे ये सीख गया है। मेरा पता है बच्चा मेरा भी ये 3rd क्लास में है और मेरी बच्ची है 2nd क्लास में। तो 3rd क्लास में अभी इतनी अच्छी ड्राइंग है इसकी, इतनी अच्छी पेंट करता है, इतना अच्छा पेंटिंग करता है कि आप किसी का भी चेहरा दे दो तो वो बना देता है। ये देखो इसने हैंड से बनाया है, सब कुछ लिखा है जवाहरलाल नेहरू है ये, इसने खुद स्केच से बनाया है। और ये अपने साइंस के प्रोजेक्ट, साइंस की चीज़ें मतलब कुछ भी मिल जाए वो बनाने लगता है, कुछ भी मिल जाए आपको, कुछ भी। ये देखो डायनासोर है ना, बुक पे था, वो भी देख के इसने हैंड से बनाया है। छापा भी नहीं है, अपने हैंड से देख के बना लेता है। और ये देखो सारे बॉडी पार्ट्स या वो साइंस में कोई चीज़ होती है सब चीज़ बना बना के अपने रख लिए हैं। मैंने आपसे शेयर की थी कि ये मेरा बच्चा ये सब कुछ बना लेता है। और मतलब बहुत बड़ी-बड़ी भी चीज़ें दो वो उसका मन है ना वो सब चीज़ बना देता है। ये भी देखो मिस्टी का प्रोजेक्ट था, तो मिस्टी बोली मम्मा मुझे नहीं बनाना है, मुझे बना दो बना दो। तो मैंने मैंने कि चलो मैं बना देती हूँ। ये उसने दिव्यांश ने बना दी। मैंने कि चलो दिव्यांश आप बना लेते हो, थोड़ा मम्मा की हेल्प कर दो। तो मैं बोला मम्मा ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करने में, मैं कर दूँगा। तो मिस्टी से मैं लड़ रही थी। अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।